पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय चौबीसों तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। 7 अध्ययन हमारे हो चुके हैं। तत्वार्थ सूत्र ये भगवान महावीर स्वामी ने 3 बातों पर ज्यादा विशेष देशना दी हुई है। 3 बातों का विषय उनकी देशना में विशेष रूप से रहा हुआ है। एक है ज्ञान, दूसरा है ज्ञेय और तीसरा है चारित्र। इन 3 बातों में ज्यादातर उन्होंने इन 3 बातों का ही विश्लेषण उनके देशना में ज्यादातर हुआ है। तो इन तीनों बातों को विशेष रूप से देखकर उमा स्वाति जो आचार्य हो गए हैं, उन्होंने इन तीनों बातों को महत्व देकर छोटा अपना लघु ग्रंथ लिखा संस्कृत में, जिसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। तो उसमें उन्होंने ज्ञान मीमांसा, ज्ञेय मीमांसा और चारित्र मीमांसा, इन 3 मीमांसाओं पर ही विश्लेषण किया हुआ है। इसके 10 अध्ययन है, हमने देखे थे शुरू में ही, पूरा वर्णन हमने देख लिया था। तो पहला जो अध्ययन है उसमें ज्ञान मीमांसा है, दूसरे से 5वें अध्याय तक ज्ञेय मीमांसा है। ज्ञेय यानी जो तत्व है उनका, जो विषय, ज्ञान का जो विषय होता है, जीव अजीव आदि जो भी तत्व है, लोक है, आलोक है, जितनी भी बातें हैं, उन सारी बातों का वर्णन दूसरे अध्ययन से लेकर 5वें अध्ययन तक हुआ है। फिर 6ठे अध्ययन से आगे तत्व की बातें चल रही है। पहले मतलब जीव तत्व, अजीव तत्व की बातें हो चुकी थी। 6ठे अध्ययन में आश्रव तत्व की बात चली थी। आश्रव तत्व में ही पुण्य पाप आश्रव दोनों आ जाते हैं। और फिर शुभ आश्रव है वो पुण्य है, और अशुभ आश्रव है वो पाप तत्व है। तो चारों तत्व उसी में आ जाते हैं, तीनों तत्व उसमें आ जाते हैं आश्रव में। फिर 7वें अध्ययन में हमने संवर तत्व देखा था। संवर तत्व में आते हुए कर्मों को किस प्रकार रोका जाता है, और रोकने के बाद हम कैसे अंतर में स्थिर हो सकते हैं, अंतर की शक्तियों को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, व्रत नियमों को किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। 12 व्रतों का विश्लेषण उसमें आया हुआ था। फिर उसमें दान का भी विशेष महत्व, आगे की लास्ट वाली जो गाथा थी उसमें दान के बारे में भी चर्चा हुई थी कि दान करना कितना महत्वपूर्ण है, कितने प्रकार का दान होता है। वो सारी बातें हमने विस्तार पूर्वक देखी थी। आज हमारा 8वां अध्ययन है। 8वें अध्ययन में आगे हमारा आश्रव तत्व और संवर तत्व दोनों तत्व हो चुके हैं। आगे है बंध तत्व। आश्रव संवर के बाद बंध तत्व का वर्णन आता है। तो बंध तत्व में उन्होंने बताया है कि बंध का स्वरूप कैसा होता है, बंध का बंध कितने प्रकार से होता है, किसके कारण से होता है, बंध के कर्म बंध यानी कर्म बंध। तो आत्मा के साथ कर्मों का बंध क्यों, किन किन कारणों से होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। और फिर वो जो कर्म बंध होते हैं, उन बंधों के प्रकार कैसे कैसे होते हैं, कितनी उसकी उत्तर प्रकृतियां कितनी होती है, मूल प्रकृतियां कितनी होती है, बंध का स्वरूप कैसा होता है, ये सारा वर्णन इसमें आता है। और इसमें आखिरी गाथा जो है, आखिरी जो सूत्र है, उन्होंने बताया है कि जो कर्म आत्मा के साथ बंधते हैं, आत्मा के ऊपर आवृत्त होते हैं, वो जब उनकी निर्जरा हो जाती है तो उन कर्मों का आगे क्या होता है, वो कर्म प्रकृतियां कहाँ चली जाती है, उसका कैसे विलीनीकरण कैसे होता है, इसका भी वर्णन इस अध्ययन में किया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है।
काफी बातें रिपीट है, हमारी काफी बातें पहले हो चुकी है, पर फिर भी बार बार उन बातों को हम जब समझते हैं तो समझने के बाद उन बातों की गहराई हमारे ध्यान में आती है। और गहराई जब ध्यान में आती है, गहराई पकड़ में आती है, तो हम लोग उस प्रकार का आचरण कर सकते हैं, हमारा जीवन उस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए हमें इन अध्ययनों को व्यवस्थित रूप से देखना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला सूत्र दिया हुआ है। सबसे पहले सूत्र में इन्होंने क्या किया है कि बंध के कारण क्या है वो बताया है। दूसरे और तीसरे सूत्र में बंध क्या है, बंध का स्वरूप बताया है, पर पहले बंध के हेतु, हेतु यानी कारण, बंध के कारण क्या कौन से होते हैं, कर्म बंध किस कारण से होते हैं, उन कारणों को इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो जो पहला सूत्र है वो है मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। ऐसे ऐसा ये सूत्र दिया है। बंध हेतवः यानी बंध के हेतु है, हेतु यानी कारण है। तो कौन से कारण है? पहला कहा है मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात्व, फिर अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 कारण यहाँ पर बताए हुए हैं। ऐसे हम लोग जब देखते हैं, हमने पहले भी देखा था, छठे सातवें अध्ययन में भी देखा था कि बंध किस कारण से होता है। हम लोग ज्यादातर देखते हैं, हमारे आगमों में भी आता है कि बंध 2 कारणों से मुख्यतः होता है, योग और कषाय, इन 2 कारणों से बंध होता है। योग के कारण कर्म आते हैं और कषाय के कारण से बंधते हैं, ऐसा हमने देखा है। पर यहाँ पर 5 कारण बताए हैं। तत्वार्थ सूत्र में बंध के 5 कारण बताए हैं। ऐसे कर्म ग्रंथ जो है, कर्म प्रकृति का जो थोपड़ा आता है, उसमें 4 कारण बताए हुए हैं। तो उसमें प्रमाद नहीं लिया हुआ है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ऐसे 4 कारण उसमें बताए हैं। इसमें पंच संग्रह करके ग्रंथ आता है उसमें, और कर्म प्रकृति का एक कर्म ग्रंथ जो आता है उसमें बताया है। पर तत्वार्थ सूत्र में 5 कारण बताए हैं। तो ऐसे विविध कारण क्यों बताया है? क्योंकि कर्म बंध जो होता है उसका स्वरूप तो एक जैसा होना चाहिए, फिर अलग अलग ढंग से उसका विवेचन क्यों किया गया है? तो कहते हैं कि मुख्य तो 2 ही कारण हैं। कर्म बंध के मुख्य आगम में जिस प्रकार बताया गया है, वैसे कर्म बंध के मुख्य 2 ही कारण होते हैं। एक होता है कषाय और एक होता है योग। योग और कषाय, इन 2 कारणों से कर्म बंध होता है, ये मुख्य कारण हो गए। पर आगे के जो बताए हैं, अविरति, प्रमाद और कषाय, अविरति, मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद, ये 3 जो बताए हैं, ये 3 जो है ये कषाय में ही सम्मिलित हो जाते हैं, कषाय के ही प्रकार है। मिथ्यात्व भी कषाय में ही आता है, अविरति भी कषाय में ही आता है और प्रमाद भी कषाय में ही आ जाता है। मतलब स्वरूप उनका वही है, मुख्यतः कषाय और योग, ये 2 ही मुख्य है। पर ये यहाँ पर 5 का विश्लेषण किया गया है। इसका कारण आगे आएगा कि क्यों 5 का वर्णन किया है, क्योंकि कुछ कुछ बातें आगे जैसे जैसे गुणस्थान का वर्णन आता जाएगा, हम जब गुणस्थान पढ़ते जाते हैं तो गुणस्थानों में इन अविरति, प्रसाय, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, इन सभी बातों का कहाँ कहाँ बंध होता है, इस प्रकार की आगे की बातें आने वाली है। तो हमें अभी मुख्यतः देखना है कि ये जो 5 कारण बताए हैं बंध के, बंध हेतु 5 बताए हैं, उसमें सबसे पहले उन्होंने मिथ्यात्व कहा है। तो मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है? हम लोगों का क्या होता है, हमें अगर कहीं कुछ बातें समझानी है, तो कुछ अनजानी बातों को जब समझना होता है, तब जानी पहचानी बातों से हम उसका एड्रेस बताते हैं। मतलब जैसे आप हमने अमेरिका देखी हुई नहीं है, अमेरिका में नहीं गए हैं, तो अमेरिका गए नहीं है, पर अमेरिका को देखने के लिए हम नक्शा देखेंगे, रूट देखेंगे, कहाँ से कहाँ जाना होता है, कहाँ से कहाँ जाया जाता है, वो सारी परिचित जो बातें होती है, उन परिचित बातों से अपरिचित का हमें ज्ञान होता है ना? तो वैसे हमें आत्मा का परिचय नहीं है। आत्मा का परिचय सिर्फ हम सुनते हैं कि आत्मा है, पर आत्मा का परिचय हमें हुआ नहीं है। तो आत्मा का परिचय करने के लिए हम सभी ओर से जानते हैं, परिचित बातों से आत्मा का परिचय करते हैं। जैसे
गति कितनी है, जाति कौन सी है, हम मनुष्य गति में है, हम पंचेंद्रिय जाति है, हमारा शरीर है, औदारिक शरीर है। इस औदारिक शरीर के अंदर एक शक्ति है, वो शक्ति आत्मा कहलाती है, जिसके कारण से हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं। वो अंतर की जो शक्ति है उसको आत्मा कहते हैं। ऐसा उस आत्मा को बताने के लिए हमें ये सारी जो परिचित बातें हैं उन बातों का पहले ज्ञान करना पड़ता है। परिचित से अपरिचित का ज्ञान किया जाता है। आया ध्यान में? परिचित बातों से अपरिचित का ज्ञान होता है। पर होता क्या है, हम परिचित बातों से का अभ्यास कर लेते हैं। परिचित बातों का बहुत अभ्यास करते हैं, कितने कर्म ग्रंथ का अभ्यास कर लेते हैं, आगमों का अभ्यास कर लेते हैं, पूरा स्वरूप जानने का प्रयास करते हैं, और उन परिचित बातों में ही अटक जाते हैं। जिसके कारण परिचित का ज्ञान करते हैं उसको हम भूल जाते हैं। मतलब अपरिचित का ज्ञान करना था, आत्मा का ज्ञान करना है, पर आत्मा को भूल जाते हैं, बाकी की बातों में ही अटक जाते हैं। बाकी की क्रिया कांडों में, बाकी के व्यवहार में, इन्हीं बातों में हम अटक जाते हैं। तो ये जो हम परिचित में ही अटक जाते हैं और अपरिचित को नहीं पा सकते हैं, इस दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सिर्फ परिचित में अटकना है, अपरिचित को नहीं जानना, ये मिथ्यात्व है। ये हमारी मूढ़ धारणा है। इस मूढ़ धारणा के कारण से हमारा दृष्टिकोण जो है इस मूढ़ता से भरा हुआ है। हमारा दृष्टिकोण कैसा होता है, हम सिर्फ जो बातें जानते हैं उन्हीं को जानने का प्रयास करते हैं, उसी को डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। अमेरिका का सिर्फ हम नक्शा देखते हैं, पूरा उसका परिचय लेते हैं, कहाँ से जाना है, कैसे जाया जाता है, वहाँ क्या क्या है, उन सभी बातों को जान लेते हैं। पर वहां तक पहुंचते नहीं, उसको देखते नहीं है। तो जब तक पहुंचते नहीं है, देखते नहीं है, तब तक उसका परिचय हमें हो नहीं सकता, वो अपरिचित ही रह जाता है। वैसे ही आत्मा की बातें बहुत सुनते हैं, पर बातें सुनते सुनते हम सिर्फ उन बातों में ही अटक जाते हैं, आत्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये हमारा मिथ्यात्व है। मतलब ही मिथ्यात्व क्या है कि पर में ही हम अटक जाते हैं। जो परिचित है, जितनी बातें हमें दिखती है, उन बातों में ही हम अटक जाते हैं। उसके आगे हमारी बुद्धि जाती ही नहीं है, उसके आगे हमारी पहुंच होती ही नहीं है। तो जहां हम ऐसे अटक जाते हैं, फिर उसमें हम मिथ्या धारणाएं बना लेते हैं। उसमें हम गच्छ पंथ वगैरह ऐसे उन बातों में अटक जाते हैं। दीक्षा लेना ही, दीक्षा लिए बिना हम आत्मा को नहीं जान पाते हैं, व्रत को ग्रहण किए बिना आत्मा को नहीं जान पाएंगे। फिर इस पंथ में दीक्षा ली तो ही हम आत्मा को जान पाएंगे। इस धर्म का आचरण किया, इस धर्म के अनुसार चले तो ही आत्मा को जान पाएंगे। इस प्रकार बाहर की बातों में अटक जाते हैं, और उस अटकाव के कारण से हम भटक जाते हैं। हमारा जो रास्ता सही चलना चाहिए था, जिस लक्ष्य को लेकर हम चलने वाले हैं, वो लक्ष्य हम भूल जाते हैं, कहीं के कहीं भटक जाते हैं। तो इसके कारण से हमारा क्या हो जाता है, मिथ्या धारणाएं बन जाती है, अंधश्रद्धा बढ़ जाती है, मिथ्या धारणा बढ़ जाती है, और हम अपनी बात को ही सिद्ध करने के पीछे तो रहते हैं। तो मुख्यतः मिथ्यात्व के 5 प्रकार बताए हैं हमने। वैसे मिथ्यात्व के 25 मिथ्यात्व का डिटेल में अभ्यास किया हुआ था, कर्म प्रकृति का जब अध्ययन किया था, 33वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का किया था, तब हमने सभी डिटेल में देखा था। पर आज हम सिर्फ देख रहे हैं कि मिथ्यात्व कैसे हमें हमें अकड़ाता है, अटकाता है, परिचितों में कैसे अटकाता है। तो मिथ्यात्व के मुख्यतः 5 प्रकार है। पहला है अभिग्रहित मिथ्यात्व। अभिग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है कि जो मैंने ग्रहण किया हुआ है, जो ज्ञान मुझे मिला है, जो बातें मुझे समझ में आती है, जिन जिन बातों का मैंने अभ्यास किया हुआ है, जिन बातों को सुना हुआ है, वही बातें सत्य है। उसके अलावा जो भी बातें वो सारी झूठ है। ऐसे ऐसा हमारा जो आग्रह हो जाता है उसको अभिग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। मतलब मेरे समझ में जो बातें आई है वही बातें सत्य है, मैंने जो अभ्यास किया हुआ है वही बातें सत्य है, बाकी सभी बातें झूठ है। इस प्रकार का जो आग्रह होता है उसको कहते हैं अभिग्रहित मिथ्यात्व। अभिग्रह, हम अभिग्रहित मतलब चारों ओर से हम जो ग्रहण करते हैं उसी पर डटे रहते हैं, उसको कहते हैं अभिग्रहित मिथ्यात्व। दूसरा होता है अनभिग्रहित मिथ्यात्व। अनभिग्रहित मिथ्यात्व में क्या है, अभिग्रहित किसी बात को ग्रहण किया ही नहीं है,
न धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, तत्व क्या है, अतत्व क्या है, इन बातों का कोई चिंतन भी नहीं है और उस झमेले में पड़ना भी नहीं है। मतलब हम अपने अलग ही दुनिया में खाओ पियो मौज करो, सिर्फ जैसा रहना है वैसे ही रहो। धर्म ध्यान ये सारी बातों से एकदम दूर रहना, इन बातों से अनभिज्ञ रहना, अनभिज्ञ रहना, उसको कहते हैं अनाभिग्रहित मिथ्यात्व। मतलब कोई आग्रह ही नहीं है, क्या सत्य है क्या सत्य है, ठीक है आपने कहा ये सत्य है, ठीक है आपकी दृष्टि से सत्य होगा, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे उससे। इस प्रकार के जो भावना होती है, इस प्रकार की जो विचारधारा होती है, उसको कहते हैं अभिग्रहित अनाभिग्रहित मिथ्यात्व। अनाभिग्रहित मिथ्यात्व होता है। फिर तीसरा होता है अभिनिवेशित मिथ्यात्व। अभिनिवेशित मिथ्यात्व यानी क्या होता है कि जो बातें हमें पता है कि हमारी जो मान्यता है ना वो झूठ है, मैं जिस बात को मान रहा हूँ, मेरी जो धारणा हुई है वो धारणा गलत है, ये बात मुझे पता है। पर अगर कोई आके कहता है कि तुम गलत हो, तुम्हारी ये धारणा बराबर नहीं है, तुम्हारे ये विचार बराबर नहीं है, अगर कोई आकर मुझे कहता है तो मैं क्या करती हूँ, नहीं, मैं जो मेरी जो धारणा है वही सत्य है, और उसको सत्य साबित करने के लिए चाहे जो कुतर्क देने के लिए तैयार है, कैसे भी करके उस बात को मैं सत्य सिद्ध करना चाहती हूँ। तो ऐसा मेरा जो हठाग्रह रहता है, हठाग्रही जो दुराग्रही होते हैं, कि जो मैंने स्वीकार किया हुआ है, मैंने जो धारण किया हुआ है, मैंने जो समझा है वही सत्य है, आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। मुझे अंदर से पता है कि मैं झूठ हूँ, पर फिर भी सामने वाले को बताने के लिए कि नहीं मैं सत्य ही हूँ, उसके लिए चाहे जो तर्क कुतर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे तर्क कुतर्क करने वाले विपरीत प्ररूपणा करते हैं, भगवान के मार्ग की उच्छूत्र प्ररूपणा कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थोड़ा ही है, क्योंकि हम अल्पज्ञ है, हमारे पास बुद्धि नहीं है इतनी, हम स्वयं को ही नहीं जान पाए हैं तो बाकी दुनियादारी को क्या जानेंगे। पर फिर भी हम ऐसा बताते हैं कि ने हम सब कुछ जानते हैं, थोड़ा सा आगम का अध्ययन क्या कर लिया, थोड़े से थोपड़े क्या पढ़ लिए, थोड़ा सा इधर उधर की बात बोलना अच्छा सा आ गया, तो फिर बस हम जो मानते हैं वही बात सत्य है, अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए चाहे जो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं अभिनिवेशित मिथ्यात्व। ऐसी मिथ्यात्व की धारणा हमारी हो जाती है। फिर चौथा है सांशयिक मिथ्यात्व। सांशयिक मिथ्यात्व क्या होता है, अभी वर्तमान का जो वातावरण होता है, हम जिस दुनिया में रहते हैं, दुनिया समाज में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण से हम प्रभावित हो जाते हैं। पश्चिमी हवा हमारे यहाँ चल रही है, तो पश्चिमी वातावरण का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है, और ये सारा वातावरण भौतिक वातावरण में ऐसे रममान हो जाते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा कि नहीं ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो फिर हमारे मन में क्या आता है कि भगवान तो हर बात को मना करते हैं, जिंदगी है उसकी मौज मजा नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे। सब ऐसे अगर स्थानक में जाके बैठ जाएंगे, सिर्फ धर्म ध्यान करते रहेंगे तो जिंदगी का मजा क्या रहेगा। भगवान ने सारा उल्टा सुल्टा कहा हुआ है, अच्छा बराबर नहीं कहा है, या भगवान ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा कहने की क्या जरूरत थी, हमारे तो जीवन का आनंद हमें लेना है, और आप तो दुख का मार्ग बता रहे हैं, सिर्फ ये त्यागो वो त्यागो, ऐसा करो वैसा करो। तो इन बातों से हम संशय लेते हैं, भगवान की वाणी पर संशय लेते हैं, क्योंकि उसका आस्वाद नहीं ले पाते हैं, उस वाणी के तथ्य को जान नहीं पाते, उसके कारण से हमारी धारणा क्या हो जाती है, मिथ्या हो जाती है, और संशय हो जाता है। भगवान के बारे में ये भगवान ने गलत कहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, भगवान ने वैसा नहीं कहना चाहिए था, इस प्रकार की जो बातें हम करते हैं वो सांशयिक मिथ्यात्व कहलाता है। ये मिथ्या धारणा होती है, इसके कारण से हमारे कर्म बंध बहुत ज्यादा होते हैं, ये सारे जो मिथ्यात्व है ये कर्म बंध के मूल कारण है। और आगे का जो पांचवा है वो है अनाभोग मिथ्यात्व। अनाभोग मिथ्यात्व यानी क्या, कि कुछ चिंतन ही नहीं है, मन में कुछ विषय ही नहीं है, न जीव का है न आजू का है, मैं कौन हूँ क्या हूँ क्या संसार क्या है, किसी बात का कोई चिंतन नहीं है, सबसे अनभिज्ञता रहना। मतलब एक इंद्रिय जीव से लेकर असन्नि पंचेंद्रिय तक, और कुछ सन्नि पंचेंद्रिय भी जीव होते हैं ऐसे, कि जिनके दिमाग में कोई विषय ही नहीं रहता है, चिंतन ये विषय ही नहीं रहता है, ऐसे जो एकदम पूरे अनभिज्ञ जो रहते हैं उनको कहते हैं अनाभोग मिथ्यात्व।
उनका मिथ्यात्व कैसा अनादि काल से हमारा वही मिथ्यात्व रहता है, अनाभोग मिथ्यात्व। जब हम चिंतन मनन करने लगते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जानने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, तब ये आभिग्रहिक अनाभिग्रहिक अभिनिवेशिक आदि मिथ्यात्व हमारे जीवन में आते हैं। पर अनाभोग मिथ्यात्व जो है वो अनादि काल से है, एक इंद्रिय से लेकर असन्नि सन्नि पंचेंद्रिय तक पूरा सभी में ये अनाभोग मिथ्यात्व रहता ही है। तो इस प्रकार ये मिथ्यात्व का स्वरूप हुआ है। इस मिथ्यात्व के कारण से कर्म बंध होते हैं। अब कर्म बंध कैसे होते हैं उसका स्वरूप आगे के सूत्र में आने वाला है। पहले ये 5 जो कारण है उनको हम देख रहे हैं। दूसरा कारण उन्होंने बताया मिथ्या दर्शना विरति, अविरति। मिथ्या दर्शन अविरति। अविरति का अर्थ क्या होता है? अविरति का अर्थ है कि हमारे हृदय में आशा तृष्णा का बचे रहना, अस्तित्व रहना। आशा और तृष्णा, हम ऊपर से बहुत त्याग पहचान कर लेते हैं, पर मन में आसक्ति रहती है, कुछ आशा अपेक्षा रहती है, कुछ करने की लालसा रहती है, पर सभी के किसी के प्रभाव में आकर व्रत प्रत्याख्यान ले लेते हैं। तो इस व्रत प्रत्याख्यान को अविरति कहते हैं। ऐसे नहीं, अंतर में ही आशा तृष्णा नहीं रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार की लालसा नहीं, अंतर से छूटना चाहिए। ऊपर से छोड़ना, मानो साहब बहुत आग्रह कर ले रहे हैं इसलिए पचकान ले दिए, तो उस पचकान को कोई इतना अर्थ नहीं रहता है। वैसे पचकान सिर्फ द्रव्य पचकान हो सकते हैं, भाव पचकान नहीं होते हैं। भाव विरति नहीं आती है, वो द्रव्य विरति होती है। तो द्रव्य विरति को अविरति के कैटेगरी में ही रखा गया है। भाव विरति यानी अंतर से ही आपके हृदय में, हृदय से ही आशा तृष्णा पूरी तरह से मिट जानी चाहिए, तो ही वो विरतिपना आता है। फिर विरति में 5 इंद्रियों के विषय है, मन के विषय है। इससे हमें अशुभ प्रवृत्तियों से रोकना है, शुभ प्रवृत्तियों में लगाना है, और अंतर्मुख बनने के लिए इनका उपयोग करना है। 5 इंद्रियों का उपयोग अंतर्मुखी बनने के लिए करना है। बहिर्मुखी जो हमारी चेतना है, उस चेतना को अंतर्मुखी लाना, ये विरति का अर्थ होता है। इनसे हमें विरत होना है। फिर 6 काय है, पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, त्रस काय। 6 काय के जो जीव है, उन जीवों की हिंसा का त्याग करना है, उन जीवों की यातना करना है, उन जीवों की रक्षा करना है, हमारे कारण से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इस प्रकार से हमें संभल कर, बचकर, व्यवस्थित यातना पूर्वक जीवन बिताना है, उसको कहते हैं विरति। वो व्रत होता है। तो अगर हम ऐसे व्रत में चलते हैं, ऐसे पूरी यातना पूर्वक हमारा जीवन बना लेते हैं, तो बहुत सारे कर्म बंध से मुक्त हो सकते हैं, कर्म बंध हमारे रुक सकते हैं। पर जो आश्रम कंटिन्यू चालू है, वो हम इन बातों से विरत नहीं हुए हैं, इसलिए आश्रम हमारा कंटिन्यू चालू है और कर्म बंध होता ही रहता है। तो ये हो गई अविरति। फिर आगे है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ क्या होता है? प्रमाद यानी आत्मविस्मरण। सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रमाद के अर्थ क्या होता है? आत्मविस्मृति होना। स्वयं को भूलकर जो भी करते हैं वो सारा प्रमाद है। आत्मा को छोड़कर जितनी भी बातें हमारे द्वारा होती है वे सारी प्रमाद में गिनी जाती है। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि प्रमाद और आलस्य को एक मानते हैं। आलसी और प्रमादी एक ही प्रकार से मानते हैं, पर आलस्य और प्रमादी में बहुत बड़ा अंतर होता है। आलस्य यानी क्या है? शरीर की निष्क्रियता, कुछ नहीं करना, पड़े रहना, पड़े रहने की भावना होना, उसको आलस्य कहते हैं। कितना आलसी है, कुछ करता ही नहीं है, हाथ पर हिलाता ही नहीं है, ऐसा ही पड़ा रहता है दिन भर, तो उसको कहते हैं आलसी। वो आलसी है। पर प्रमादी का अर्थ क्या होता है? प्रमादी यानी सब कुछ करता है, पर स्वयं को भूल कर करता है। भले ही दीक्षा ले ली है, दीक्षा लेने के बाद स्वाध्याय करना है, व्याख्यान देना है, गोचरी लाना है, सब प्रतिलेखन वगैरह करना है, लोगों को उपदेश देना है, सब कुछ बातें करते हैं, पर ये सारा करना क्या है? स्वयं को भूलकर अगर सब बातें करते हैं तो वो सारा प्रमाद कहलाता है। दिन भर काम कर रहे हैं आप, दिन भर कष्ट चल रहा है, सवेरे उठे से लेकर रात को सोने तक, सोते हैं तब तक पूरी तरह से बिजी रहते हैं। तो जितना हम बाहर में बिजी रहते हैं वो सारा प्रमाद कहलाता है, उसको प्रमाद कहते हैं।
जितनी देर तक हम स्वयं के साथ रहते हैं उतनी ही देर तक अप्रमत्त अवस्था कहलाती है। स्वयं के साथ रहना, आत्मा में लीन रहना, आत्म स्मृति में रहना, आत्मा की अनुभूति में रहना, उसको अप्रमादी कहते हैं। और बाहर में जाना वो प्रमाद कहलाता है। हमने जब गुणस्थान देखे थे तब प्रमादी संयति गुणस्थान और अप्रमादी संयति गुणस्थान, ऐसे दो गुणस्थान हमने देखे थे, छठा और सातवां गुणस्थान। तो छठे और सातवें गुणस्थान में प्रमाद अप्रमाद की अवस्था कैसी कही है कि जो अप्रमत्त संयति गुणस्थान है वो सिर्फ स्वयं के ध्यान में ही लीन रहते हैं, आत्मचिंतन में ही, आत्म मनन में, आत्मरमणता में लीन रहते हैं, उसको कहते हैं अप्रमत्त संयति गुणस्थान। और वही साधक जब बाहर में आता है, बाहर में सब कुछ क्रियाएं करता है, तो बाहर की क्रिया करता है तब तक प्रमत्त अवस्था है, अंतर में जाता है तब तक अप्रमत्त अवस्था है। इसको झूले की अवस्था भी कहते हैं, अंतर बाहर चलते रहता है। जैसे आप लोग माता होती है और उसका छोटा सा बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है, अगर उसको बुखार आ गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो माता क्या करती है, उस बच्चे को सुला देती है, दवाई वगैरह देकर उसको सुला देती है। घर का काम तो सब कुछ उसको करना पड़ता है, बाहर में काम करती रहती है, पर काम करते करते बीच में जाकर उस बच्चे को देख कर आती है, बच्चा बराबर सोया है क्या, उठा है क्या नहीं, उसको रोता है क्या, कुछ हो रहा है क्या, बार बार उसको जाके देख के आती है। काम सब करती है पर काम करते करते उसका लक्ष्य उस बच्चे की ओर ज्यादा रहता है। तो ऐसी अवस्था इस साधक की होती है। छठे सातवें गुणस्थान वाले जो साधक होते हैं, बाहर का काम सब कुछ करते हैं पर बार बार अंदर में झांकते रहते हैं, अंदर की अनुभूति का आनंद लेते रहते हैं, अंतर की गुट का अंदर का आनंद लेते हैं, उसको गटागटी अवस्था कहते हैं। तो बाहर में करते हैं सब कुछ, जैसे प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन देते रहते 1 सेकंड में अंदर चले जाते हैं, अंदर का आनंद लेते हैं, बाहर में वापस बोलने लग जाते हैं, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि ये अंतर गए हैं या बाहर में आए हैं, अंतर में कितनी बार गए और बाहर कितनी बार आए पता भी नहीं चलता है। गोचरी लाने के लिए जाते हैं, जाते जाते कब अंदर चले जाते हैं, अंतर का आनंद लेते हैं, वापिस बाहर आ जाते हैं। ऐसी जो अवस्था होती है उसको अप्रमत्त अवस्था कहते हैं। प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्था, तो ये प्रमाद जो होता है, हम लोग पूरे प्रमादी ही है अब तक, जब तक हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। आत्मा की अनुभूति हुए बिना अप्रमत्त अवस्था नहीं आती है। आत्मा की अनुभूति होना जरूरी है, प्रमादी अवस्था जाने के लिए, अप्रमत्त होने के लिए आत्मानुभूति होना बहुत आवश्यक है। जब तक आत्मानुभूति नहीं होती तब तक अप्रमादी अवस्था हमारी नहीं आ सकती, तो तब तक हम प्रमादी ही है। सब कुछ करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, बहुत सामयिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, माला फेरते हैं, जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी हम प्रमादी कहलाते हैं। जब तक हमारी अंतर की तार नहीं लग जाती है, अंतर की अनुभूति का आस्वाद हमें नहीं मिलता है, तब तक अप्रमत्त अवस्था हमारे अंदर नहीं आती है। तो ये प्रमादी अवस्था हमारी चालू रहती है। तो प्रमाद का अर्थ ये आया, स्वयं को छोड़कर जो भी किया जाता है वो सारा प्रमाद कहलाता है। तो इस प्रमादी अवस्था में भी कर्म बंध हमारे बहुत ज्यादा होते रहते हैं। फिर आगे चौथा हेतु बताया है कषाय। कषाय का अर्थ क्या होता है, जो परिणाम हमारे आत्मा के जो परिणाम होते हैं, वो आत्मा को कलुषित करने वाले जो परिणाम होते हैं उनको कषाय कहा जाता है। आत्मा के परिणामों के द्वारा आत्मा को कलुषित किया जाता है। तो मतलब ऐसी विचारधारा हमारी चलती रहती है, कभी क्रोध में आते हैं, कभी मान में आते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, कभी लोभ में आ जाते हैं, कभी माया करते हैं, कभी राग द्वेष करते हैं। इन सारी बातों के कारण से क्या होता है, आत्मा हमारी कलुषित होती है। कलुषित क्यों होती है, क्योंकि आत्मा निर्मल है, पवित्र है, पर इन कारणों के, इन ऐसे जो परिणाम आते हैं कि इन परिणामों के कारण से कर्म का आश्रव हमारे पास आता रहता है। वो कर्मों का आश्रय आने के कारण से जो पवित्रता थी, जो निर्मलता थी, उसके ऊपर आवरण आ जाता है, इसलिए आत्मा कलुषित हुई ऐसा कहा जाता है। वास्तव में आत्मा कभी कलुषित नहीं होती है, आत्मा तो शुद्ध निर्मल पवित्र है ही, वो कभी कलुषित नहीं होती है, पर उसका उसके ऊपर आवरण आ जाता है, उसके ऊपर कर्मों का आवरण आता है, इसलिए उसकी जो निर्मलता है वो बाहर प्रकट नहीं हो पाती।
जो निर्मल है, जैसे सूर्य एकदम निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, शुद्ध उसका प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित है सूर्य। पर उसके सामने जब बादल आ जाते हैं तो उसका प्रकाश कैसा आता है? कलुषित प्रकाश आता है। मतलब बादल उसके प्रकाश को अंदर से रोक देते हैं और विपरीत प्रकाश हमारे पास भेजते हैं, अंधेरे रूप में प्रकाश बाहर भेजते हैं। तो वैसे आत्मा के ऊपर जो कर्मों का आवरण होता है, उसमें से जब आत्मा की पर्याय बाहर निकलती है तो उस कर्मों के आवरण को छेद कर बाहर आती है, इसलिए वो अशुद्ध रूप में बाहर आती है। तो वो अशुद्ध रूप में बाहर आना, इसी को कहते हैं कि आत्मा की कलुषित अवस्था होती है। तो ये कलुषित अवस्था कषाय के कारण होती है। कलुषित कषाय के उदय के कारण से कलुषित परिणाम होते हैं, और परिणामों के कारण से वापस कर्म बंद होते जाते हैं, वापस कषाय बढ़ती जाती है। मतलब एक दुष्ट चक्र हमारा कंटिन्यू चालू रहता है। ये कब तक चालू रहता है? जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानते, जब तक हम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करते, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करते, तब तक ये अवस्था हमारी कंटिन्यू चालू रहती है। तो कर्म आते हैं, उदय में आते हैं, उनके कारण से और नए कर्मों का उदयाधीन हम बन जाते हैं और नए कर्मों का इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये सतत हमारा चक्र चल रहा है। तो ये कषाय है। और इसके कारण से जन्म मरण की श्रृंखला जो हमारी अनादिकाल से चल रही है, कंटिन्यू हमारे जो जन्म मरण हो रहे हैं, तो ये पूरा परिभ्रमण इस कषाय की वजह से ज्यादा होता है। कषाय की वजह से ही जन्म मरण की श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चालू रहती है। उस श्रृंखला को अगर हमें तोड़ना है तो हमें पहले कषाय को कम करना पड़ेगा। कषाय जब तक हमारी नहीं जाती है तब तक ये श्रृंखला हमारी टूट नहीं सकती, हमारा संसार बढ़ता ही रहेगा। संसार में परिभ्रमण हमारा बढ़ता ही जाता रहता है। और कर्म बंध में मुख्य हेतु कषाय है, मुख्य कारण कषाय है। कषाय के कारण से ही कर्मों का बंध होता है। वो कैसे होता है आगे हम देखेंगे, पर मुख्य कारण कषाय कषाय है। जो ये पांच बताए हैं, पांचों में मुख्य कषाय कारण है, उसके कारण से ही कर्म बंध होते हैं। तो ये कषाय का भेद हुआ। फिर आगे है योग। योग यानी क्या है? मन वचन काया की जो प्रवृत्ति। योग का अर्थ होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति किसकी होती है? मन से होती है। मन से विचार करते हैं, वचन से बोलते हैं, शरीर से हलन चलन करते हैं। तो इनके कारण से मन जो प्रवृत्ति हमारी हो रही है, ये जो व्यापार मन वचन काय का होता है, इसके कारण से क्या होता है? हमारे शरीर में जो आत्मा है, आत्मा के प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश आत्मा के शरीर में है। तो वो जो असंख्यात प्रदेश संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, तो जिस समय हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती है, उस समय उन प्रदेशों में कंपन होता है। वे प्रदेश, आत्म प्रदेश जो है वो प्रकंपित होते रहते हैं, परिस्पंदन उसमें होता रहता है। और उसमें जितना ज्यादा परिस्पंदन होता है, उतनी ज्यादा कार्बन वर्गना हमारी ओर आकर्षित होती रहती है। तो ये जो वो परिस्पंदन होता है, आत्मा का जो परिस्पंदन होता है, आत्मा प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, उसको कहते हैं योग। सिर्फ मन वचन काया के व्यापार को योग नहीं कहते हैं। मन वचन काया के व्यापार के कारण आत्मा के आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, उस परिस्पंदन को योग कहते हैं। तो ये पांच कारण है कर्म बंध के। बंध के पांच कारण बताए गए हैं। तो इन पांचों कारणों में मुख्य क्या है? मिथ्यात्व। सबसे पहला मिथ्यात्व, ये मुख्य कारण है। मिथ्यात्व के कारण से ही, अब ये जो पांच बताए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ऐसे पांच कारण बताए हैं। तो इन पांचों को इस क्रम से ही पढ़ा जाता है, इन क्रम से ही इसको जाना जाता है। क्योंकि एक मिथ्यात्व रहा तो पांचों कंपलसरी रहेंगे, सभी कंपलसरी रहेंगे। मिथ्यात्व अगर हटा दिया हमने, तो मिथ्यात्व हटने के बाद अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये चार रहेंगे। मतलब एक हटने के बाद उसके पीछे वाले जो है वो उपस्थित रहते हैं। पर जैसे हमने अविरति को अगर हटा दिया है, अविरति बीच में से हट गया है, तो अविरति के हटने से मिथ्यात्व, कषाय और योग, अविरति के हटने से मिथ्यात्व नहीं रहेगा। कषाय,
प्रमाद, कषाय और योग, ये तीनों रहेंगे। आया ध्यान में? एक को हटाने के बाद उसके बाद वाले जो है वो रहते हैं। पर इसको अगर नहीं हटाया है तो इसके साथ ये चारों रहेंगे। तो इस प्रकार ये क्रम से रहते हैं। मिथ्यात्व अगर है तो पांचों ही बंध हेतु आपके रहेंगे ही, वो जाते नहीं है। तो इस प्रकार इस क्रम से ही, इनको क्रम से ही एक एक कम किया जाता है। पहले मिथ्यात्व को हटाया जाता है, फिर अविरति को हटाया जाता है, फिर प्रमाद को हटाया जाता है, फिर कषाय हमारी जाती है। कषाय हमारी 10वें गुणस्थान तक रहती है। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व गुणस्थान हमारा पहला गुणस्थान है। तो मिथ्यात्व जब तक नहीं हटता है तब तक हम आगे गुणस्थान की सीढ़ियां चढ़ नहीं पाते हैं। तो मिथ्यात्व गया तो अविरति से आगे सब कुछ रहते हैं। चौथा गुणस्थान अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान है। तो अविरति, कषाय, प्रमाद, ये सारे रहते हैं। फिर अविरति को भी हटा दिया, हम पांचवें छठे गुणस्थान में अगर प्रवेश किया तो छठे गुणस्थान तक प्रमाद रहता है। प्रमाद अवस्था, प्रमत्त संयति गुणस्थान जो है वो छठे गुणस्थान तक रहता है। तो छठे गुणस्थान तक प्रमाद अवस्था रहती है। अविरति चौथे गुणस्थान तक है। पांचवें गुणस्थान में देश विरति है, मतलब थोड़ी सी अविरति, आंशिक अविरति पांचवें गुणस्थान तक भी रहती है। पर छठे गुणस्थान में जाने के बाद अविरति पूरा निकल जाता है। फिर प्रमाद अवस्था जो है वो छठे गुणस्थान तक रहता है। छठे गुणस्थान से आगे अगर हम सातवें से आगे बढ़ते हैं तो प्रमाद भी निकल जाता है। फिर सिर्फ कषाय और योग दो ही बचते हैं। तो कषाय जो है वो सूक्ष्म कषाय हमारे 10वें गुणस्थान तक रहती है। सूक्ष्म संपराय गुणस्थान नाम है 10वें गुणस्थान का। तो वहां तक वो कषाय रहती है। तो कषाय वहां तक 10वें गुणस्थान तक उसका कंटिन्यूएशन रहता है। उसके कारण से कर्म बंध हमारे होते रहते हैं। और 10वें गुणस्थान में जब उसका अंत हो जाता है, पूरी कषाय निकल जाती है, तो सिर्फ एक योग रहता है। योग यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति, ये योग रहता है। ये 13वें गुणस्थान तक रहता है। योग की अवस्था 13वें गुणस्थान तक रहती है। तो 13वें गुणस्थान तक सयोगी केवली, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी मन वचन काया का व्यापार चल सकता है। पर वो जो व्यापार है वहां कषाय न होने के कारण से कर्म बंध नहीं होता है। कषाय के कारण से हमारा कर्म बंध होता है। योग के कारण से सिर्फ कर्म हमारे पास आते हैं, पर कषाय अगर उपस्थित है तो कर्मों का बंध होता है। तो कषाय का अभाव होता है, इसलिए अयोगी के सयोगी केवली अवस्था जो है 13वें गुणस्थान की, तो वहां तक योग रहता है पर कषाय नहीं है, इसलिए कर्म बंध नहीं होता है। सिर्फ कर्म आते हैं तुरंत चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। और उनके मन वचन काया की प्रवृत्ति भी बहुत बहुत सूक्ष्मता से होती है। मतलब मन से चिंतन करने का सवाल ही नहीं आता है। केवल ज्ञान है तो संपूर्ण चराचर उनको स्पष्ट नजर आता है, तो चिंतन किस बात का करेंगे? चिंतन करना ही नहीं, सब कुछ दिखता है। पर मन का उपयोग उनका होता है, कब होता है? जब कोई मन परिज्ञानी या कोई आहारक शरीर वाले जो मुनिराज होते हैं, आहारक शरीर के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं। आहारक शरीर का वर्णन भी हमने किया था, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर। तो आहारक शरीर ये लब्धि का शरीर होता है। इसके द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न मन से पूछा जाता है। आहारक शरीर जो होता है वो मन से प्रश्न पूछते हैं तीर्थंकर को या केवली भगवान को। तो वो मन से प्रश्न पूछते हैं, तब वो उनको मन से जवाब देते हैं। उस समय मन का उनको उपयोग होता है। उस समय उतना मन का सिर्फ उपयोग करते हैं, मन से उनको जवाब देते हैं। या कोई अनुत्तर विमान वाले जो देवता होते हैं, वे भी मन से कुछ शंका उनके मन में रही तो वो मन से केवली भगवान को प्रश्न पूछते हैं। तब भी वो मन से उनको उत्तर देते हैं, तब उनका मन का व्यापार चलता है। वचन का व्यापार कब होता है? जब वो उपदेश वगैरह देते हैं, देशना देते हैं, उस समय वचन का व्यापार उनका होता है। और काया का व्यापार कब होता है? जब वो विहार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना होता है, उस समय काया की प्रवृत्ति चलती है। बाकी तो वो एकदम स्थिर रहते हैं। काया की प्रवृत्ति ऐसे बिना काम के हमारे जैसी नहीं होती है कि पैर इधर से उधर हिला दिया है, हाथ इधर चला है, आंखें उधर देख रही है, इधर उधर कुछ भी नहीं रहता। उनको देखना कुछ है ही नहीं, सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है, तो एकदम स्थिर रहते हैं। तो काया का उपयोग सिर्फ विहार वगैरह करते हैं, उस समय काया का विहार उपयोग होता है।
वचन का उपयोग उपदेश देते तब करते हैं, और मन का उपयोग अगर किसी ने मन से प्रश्न पूछा है तो मन का जवाब देते हैं, मन से जवाब देते हैं। मतलब सिर्फ योग का उपयोग उनका इतना ही होता है। तो 13वें गुणस्थान तक योग रहता है। पांचों बातें ध्यान में आ गए। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व सहित सभी रहते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, प्रमाद सब कुछ रहते हैं। चौथे पांचवें गुणस्थान तक अविरति रहती है, आंशिक विरति है, अविरति है, पर पांचवें गुणस्थान तक अविरति रहती है। छठे गुणस्थान तक प्रमाद रहता है, प्रमाद छठे गुणस्थान तक। फिर 7वें से लेकर 10वें गुणस्थान तक कषाय रहती है, कषाय 10वें गुणस्थान के अंत में चली जाती है। फिर 11वें से लेकर 13वें गुणस्थान तक योग रहता है, सिर्फ योग रहता है। और 14वें गुणस्थान में योग भी चला जाता है और फिर मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था उनकी हो जाती है। तो इस प्रकार ये 5 जो कर्म बंध के हेतु है। तो अब इससे क्या होता है, ये 5 जो प्रकार बताए हैं, इनमें होता कैसे है कि मिथ्यात्व सहित अगर पांचों बातें जिसमें है, उसके कर्म बंधक कंटिन्यू चालू रहते हैं और बहुत ज्यादा प्रमाण में होते रहते हैं। सतत उनके हम बोलते हैं ना, हमारे सतत 7 या 8 कर्मों का बंधन सतत चालू रहता है। तो ये कर्म बंध जो है, मिथ्यात्व अवस्था के कारण से सतत ये तीव्रता से गाढ़े बंधन हमारे बंधते जाते हैं। जब मिथ्यात्व हट जाता है तो कर्म बंध तो होते रहते हैं, पर उसमें इतनी तीव्रता नहीं होती है, क्योंकि अनंतानुबंधी चला जाता है, इसलिए इतनी ज्यादा तीव्रता उसमें नहीं होती है। कर्म बंध होते हैं, पर बहुत थोड़े कर्म बंध, मतलब नॉमिनल कर्म होते हैं, बंधते हैं, और वापिस थोड़ा प्रयास किया तो छूट जाते। चिकने कर्म जो कहते हैं वो कर्म बंध यहाँ नहीं होते हैं मिथ्यात्व के हटने के बाद। फिर अविरति भी जब हट जाती है, विरति आ जाती है, तो उसमें भले प्रमाद है तो प्रमाद में थोड़ा सा बाहर में शुभ कर्म होते हैं, प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था जो हमने देखी थी, तो उसमें सिर्फ शुभ कर्म का बंध होता है, शुभ कर्म आते रहते हैं, अशुभ कर्मों का सवाल नहीं आता है, क्योंकि विरति भी चली गई है, एकदम विरति अवस्था आ गई है, तो अशुभ कर्म भी कम हो जाते हैं। फिर कषाय अवस्था जो है, आगे आगे कषाय भी कम कम होती जाती है, कषाय के 28 भेद होते हैं, उसमें से जो तीव्रता है वो कम कम होती जाती है, और बहुत कम तीव्रता वाले मंद मंद कषाय का बंध होता जाता है। तो वो बंध भी बहुत मंद रहता है, और थोड़ा सा बंध हुआ उसकी अवधि भी बहुत कम रहती है। तो कषाय की तीव्रता भी कम कम होती जाती है। और जब कषाय 10वें गुणस्थान में निकल जाती है तो फिर तो कर्म बंध आते हैं और चले जाते हैं, आते पहले समय में आते हैं, दूसरे समय में भोग के तीसरे समय में निकल जाते हैं। मतलब सिर्फ साता वेदनीय कर्म उनके बंधते हैं और वो भी चले जाते हैं, क्योंकि घाती कर्म सब क्षय हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये कर्म बंध के हेतुओं का उदाहरण पहले उन्होंने दिया हुआ है। तो कर्म बंध के हेतु कितने हैं, 5 प्रकार बताए गए हैं। अब इसमें कषाय और योग मुख्य है, बाकी के सभी उसके साथ ही वो मिल जाते हैं। तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, अशुभ योग, ये 5 प्रकार के कर्म बंध के हेतु बताए हैं। ऐसा पहले सूत्र में हमने देखा है। कल अगर अवसर आने पर हम दूसरा सूत्र देखेंगे कि कर्म बंध कैसे होता है, और कर्म बंध के कारण तो आज देख लिए, पर बंध का स्वरूप कैसा होता है, कर्म बंध किस प्रकार से होता है, और फिर उसके आगे कैसे कैसे कर्म बंधते जाते हैं, वो सारा हम देखने का प्रयास करेंगे। अब हमने छठे अध्याय में देखा था, आश्रम का जब विषय चला था, तो उस समय हमने डिटेल में देखे थे ज्ञानावर्ण्य कर्म किस कारण से बनते हैं, दर्शनावर्ण्य कर्म किस कारण से बनते हैं, तत्प्रदर्श और निर्णव वगैरह से भी बताए थे, काफी वो सूत्र हमने देखे थे। तो उसमें क्या है कि जो ज्ञानावर्ण्य आदि 8 कर्म जो है, तो इन 8 कर्मों में स्पेशलिटी बताई है कि कौन से कारण से किस प्रकार के कर्म बंधते हैं, किस कारण से कौन से कर्म बनते हैं, वो स्पेशल बताई, विशेष बताई, विशेष बातें बताई है। यहाँ सामान्य बात बताई, मिथ्यात्व, अविरति, ये जो है ये सामान्य तौर पर कर्म बंधन के कारण है, सामान्य तौर पर कर्म आते हैं।
फिर वो कर्म कौन सी कैटेगरी के होते हैं, कितने प्रकार से उसका बंध होता है, कैसे कैसे बंध होता है, वो सारा हम आगे जैसे अवसर आएगा वैसा देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने सिर्फ कर्म बंध के 5 कारण देखे हैं। उन 5 कारणों को व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास किया है, और इनको समझने के बाद इनसे कैसे बचा जा सकता है इसका विवेचन हम आगे आने वाले सूत्रों में, दिनों में करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। मथे मंडल। हाँ हाँ, गया पर कई दिनों के बाद हमारे क्लास शुरू हुए हैं। थोड़ी हमारी अंतराय आ गई थी, इसके कारण 3 दिन तो हमारे ऐसे ही चले गए। मथे मंडल। आज हम तत्वार्थ सूत्र का 8वें अध्ययन पर पहुंच चुके। 7 अध्ययन हमारे हुए। भगवान महावीर ने जो देशना दी थी उसमें ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र 3 बातों पर विशेष महत्व दिया था, जोर दिया था। और उमा स्वाति जी ने, आचार्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ में इस सारी बातों का डिटेल में वर्णन किया है। जैसे पहले अध्ययन में ज्ञान मीमांसा बताई है, ज्ञान के बारे में हमने सब देखा था। फिर उसके आगे 4 अध्याय जो है उस पर जीव अजीव, बाकी के सारे तत्वों पर ये लोक आलोक, ये सारी बातें हमने जानी। फिर 6ठे अध्ययन में हमने अश्रव देखा था। 7वें अध्ययन में संवर और उसके साथ व्रत देखा था। और आज हम देख रहे हैं बंध तत्व। बंध तत्व यानी कर्म बंध। कर्म बंध के मुख्य 2 कारण हमारे सबने अभी बताए हमें कि योग और कषाय के कारण कर्म का बंध मुख्यतः 2 कारण से होता है। फिर ये जो है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और ये 5 कारण है कि किस कारण से हमारे हर एक में कषाय होती है, तभी ये सारी बातें क्या होते हैं, उपस्थित होती है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि 5। अभी अनजाने बातें में हम क्या है, जो परिचित है, परिचित जो बातें हमारे लिए अनजानी है उसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। किसके कारण करते हैं कि जो जानी पहचानी है, परिचित से अपरिचित को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही रुक जाते हैं। क्योंकि परिचित जो बातें हैं, जो हमने अभी क्रियाकांड में जो मालूम है हमें कि सामयिक करना है, स्वाध्याय करनी है, तपस्या करनी, बहुत सारी बातें क्रिया कर लेते हैं। लेकिन ये क्रिया करने का उद्देश्य हमारा क्या था कि आत्मदर्शन तक हमें पहुंचना है, लेकिन हम वही रुक गए कि उसमें ही अटक गए। पूरे दिन ऐसा लगता है प्रतिक्रमण होना चाहिए, सामयिक होनी चाहिए, स्वाध्याय होनी चाहिए, माला पहननी चाहिए। बस वो बोलते 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 जिसको जानना था उसको हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आत्मा का विस्मरण हमें हो रहा है, आत्मदर्शन तक अभी तक हम पहुंचे नहीं। और जब तक आत्मदर्शन नहीं होता तब तक सम्यकता की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मोक्ष का मार्ग हमारे लिए थोड़ा दुष्कर ही रहेगा। तो प्रयास तो हमारा यही है। महाराज साहब ने जब से क्लास शुरू किया है, नंदी सूत्र से लेकर आज तक 2-3 साल से जो हम सुन रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण क्या है कि आत्मदर्शन करना चाहिए। जब तक आत्मदर्शन नहीं करेंगे तब तक ध्येय तक पहुंचने के लिए हमारे लिए कठिन रहेगा। तो इसलिए सुनना है, और सुनते सुनते हमारे सामने बताया कि अप्रमत्ता अवस्था आनी चाहिए। एक बार आत्मा की अनुभूति हो गई तो बाहर भटके भी, फिर भी बाहर अंदर जाने का हमारा क्या होगा, मन होगा। इसलिए तो ध्यान साधना जो अभी इतनी चल रही है, तो ध्यान साधना का मूल यही है कि आत्मा तक हमें पहुंचना है। अभी हमने जो आज 5 कारण देखे, महत्व का पूरा पहला कौन सा है, मिथ्यात्व। जब 25 मिथ्यात्व प्रतिक्रमण में हम बोलते हैं, खाली शब्द रटन करते हैं, बहुत सारे लोगों का अर्थ भी पता होगा, लेकिन आज जो हमारे सबने बताए, सीधी सरल भाषा में बताए, वो सारी बातें हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे और उससे हमें किस तरह से बचना है इसका प्रयास करेंगे। कि जो अभिग्रहित मिथ्यात्व, अभिग्रहित मिथ्यात्व यानी क्या, जो मैंने ग्रहण किया है, जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, जो जब
जो बातें मेरे समझ में आ गई वही सही है। इसको क्या कहते हैं? अभिग्रही। हटवादी बन जाते हैं हम कि किसी ने कुछ नहीं नहीं, मुझे तो सारी बातें मालूम है, ऐसा ही करना चाहिए। ये जो बातें हमारी आती है वो अभिग्रहित मिथ्यात्व। दूसरा है अनाभिग्रहित मिथ्यात्व। अनाभिग्रहित मिथ्यात्व, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बस पोजीशन में आना है, 8 दिन कुछ सुनना है, कभी कभार आए, बीच में कभी मौका आया आए, व्याख्यान सुने चले गए। न उनको सत्य असत्य के बारे में कुछ है, न तत्व के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेनी है। जीव तत्व, अजीव तत्व, कर्म का बंध का कारण क्या है, किस तरह से कषाय होती है, कुछ जानने का प्रयास नहीं करते। खाना पीना मौज करना, देखेंगे बुढ़ापे में धर्म ध्यान करना, ऐसी जो धारणा बन जाती है। अभी तो खाने पीने के दिन इन कहा भगवान की बातें सुनते बैठो, ऐसी जो मन में बातें आती है वो अनाभिग्रहित मिथ्यात्व। अभी हमें स्वयं का क्या करना है? निरीक्षण करना है, हम अभिग्रहित है कि अनाभिग्रहित है। अभिग्रहित तो सब है, क्योंकि जो बातें समझे उस पर हम क्या डट के रहते हैं कि नहीं ऐसा ही है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है, यह हमें उसका उसका प्रैक्टिकल करने का प्रयास करना है। अभी तीसरी बात बताई अभिनिवेशी, कि हमारी कभी कभी लगता है कि हमारी मान्यता गलत है। बहुत सारे अभी ऐसे हम ये बोलते हैं, स्त्रोत्र स्तोत्र बोलते हैं, बहुत सारी क्रिया भी कर लेते हैं। अभी कभी किसी से सुना तो लगता है कि बराबर है, हमारे सब जो कह रहे हैं वो बात सही है, ये तो थोड़ा ये भी, फिर भी हमारी जो गलत धारणा बनी है उसको हम क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं। और कोई आपको आकर वो कहने का प्रयास करते हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो हम कर रहे हैं वही सही है। तो ये क्या हो गया? अभिनिवेश, यानी गलत धारणा मालूम होते हुए भी उसका ही, उस पर ही हम ये करते प्रयास करते हैं। तो वो क्या है? अभिनिवेशित मिथ्यात्व। फिर सांशयिक मिथ्यात्व, सारी बातें सुनते हैं और मन में विचार आता है। एक नौकरसी करने से 100 वर्ष के अशुभ कर्म का क्षय होता है, तो 100 वर्ष के कर्म का शुभ कर्म का बंध होता है। लेकिन मन में विचार आता है किसी किसी के, अरे इतनी तो आयु है ही नहीं हमारी, और कैसे बताए? यानी भगवान के वाणी पर हम क्या करते हैं? ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मैंने उदाहरण के तौर पर एक बताया है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं कि हर बात में अगर दुख ही दुख है तो फिर कैसा करेंगे? यानी भगवान के वाणी पर हम क्या कर लेते हैं? शंका कर लेते हैं, संशय कर लेते हैं। तो हमारा संशयिक मिथ्यात्व है, क्योंकि हमारी अल्पज्ञ है, इतनी जानकारी हमारे पास नहीं, इतना चिंतन हमारे पास नहीं, और जो हमें समझा है उसमें हम स्वयं को क्या मान लेते हैं? ज्ञानी मान लेते हैं। तो इसके कारण मन में बार बार शंका आती है, संशय आता है, तो वो हो गया संशयिक मिथ्यात्व। और उसके आगे है अनाभोग मिथ्यात्व। अनाभोग मिथ्यात्व एकेंद्रिय से लेकर असन्नी पंचेंद्रिय तक तो अनाभोग मिथ्यात्व में ही रहते हैं, लेकिन कुछ सन्नी पंचेंद्रिय भी ऐसे हैं कि कभी जाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो जो 25 मिथ्यात्व हम बोलते हैं, जीव का जीव श्रेष्ठ तो मिथ्यात्व, जीव का जीव, ये सारी बातें हम समझ लेते हैं। ये जो 5 शब्द है, हमेशा इस पर चिंतन करना है कि किस तरह से अभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, सांशयिक और अनाभोग। अनाभोग तो बनना ही नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कुछ जाना है, तो उस पर हमें क्या करना है? चिंतन करना ही है। फिर उसके आगे उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मिथ्या दर्शन शल्य जो है, अभी अविरति और विरति, व्रत पचकान हम कर लेते क्योंकि हमको न देशवर्ती श्रावक गुणस्थान में, देशवर्ती श्रावक गुणस्थान वाले कहते हैं स्वयं को। लेकिन सच में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग व्रत पचकान किसी के कहने से कर लेते हैं, लेकिन उस बात की आशा और तृष्णा मन में अभी तक पूरी मिटी नहीं है। कि जैसे खाने पीने की बहुत सारी चीजें हम छोड़ते हैं, लेकिन मन में कभी कभी किसी के मन में विचार आते हैं, अरे क्यों मैंने पचकान लिया, मुझे तो इतना भाता है, फिर भी मैंने, उन्होंने कहा इसलिए ले लिया। अभी पचकान तो ले लिया, छोड़ दिया है, लेकिन आशा तृष्णा जब तक बनी रहती है तब तक आप व्रती नहीं बन सकते। इसलिए कोई भी व्रत पचकान लेना है तो पूरी तरह से उसका त्याग करने का प्रयास करना है। लेने के बाद कभी भी मन में उसकी भावना हमारे मन में जागृत नहीं होनी चाहिए। तो और मिथ्यात्व का जो बताया है, अभी मिथ्यात्व का
कैसा है, 5 इंद्रियों के विषय है और 6 का जीवों की हिंसा, सारी बातें हमारे क्या होती है, ये मिथ्यात्व के कारण गलत धारणा जो हमारी मन में बैठी हुई है, और गलत धारणा के कारण सारी बातों के जो कषाय आश्रव, ये जो कषाय और योग कर्म के मुख्य 2 कारण है, ये मिथ्यात्व धारणा के कारण, क्योंकि जो सही बात थी, आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए थी, वो तो अभी हुई नहीं है, तो मिथ्यात्व में रचे पचे रहते हैं। और उसके कारण अभी इतना अच्छा उसका ये बताया है कि प्रमाद का अर्थ क्या बताया है, मिथ्या दर्शन यानी क्या, आशा तृष्णा मन में बची रहना है। और द्रव्य अविरति का अर्थ है कि द्रव्य पचकान हम कर लेते हैं लेकिन भाव पचकान नहीं करते, और मिथ्यात्व का अर्थ है गलत धारणा में जीते हैं हम। अभी उसके आगे बताए तो प्रमाद, प्रमाद यानी क्या, आत्मा का विस्मरण। प्रमाद के 2 अर्थ होते हैं, आलस्य, तो आलस्य का अर्थ क्या है, निष्क्रियता, कि स्वयं प्रमादी कुछ करते हैं लेकिन आत्मा का विस्मरण विस्मरण होता है, इसलिए उनको प्रमादी कहा जाता है। आलस्य यानी निष्क्रियता, कुछ करते ही नहीं। और जितने प्रमादी लोग कैसे, प्रमाद कैसी है, बाहर की क्रिया प्रमाद यानी जानते हुए भी, अप्रमद तो आत्मा का विस्मरण है, इसलिए कितनी सारी क्रिया करने के बाद भी हम किस में जी रहे हैं, प्रमादी अवस्था में, यानी प्रमादी अवस्था में करने वाली क्रिया से कर्म का बंध होता है, अप्रमत्त अवस्था में कर्म का बंध नहीं होता है। कषाय के कारण क्या होता है, कर्म का आश्रय जो होता है किसके कारण होता है, कषाय के कारण ही होता है। तो कषाय कषाय के कारण ही हमारी सारी कर्मों की श्रृंखला बनती है। और इसको ये योग किसे कहते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं। हम हमेशा क्या बोलते हैं, योग का अर्थ किसने पूछा तो मन वचन काया के व्यापार को हम योग कहते हैं, लेकिन मन वचन काया के प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में जो हलचल होती है, जो परिस्पंदन होता है, उसे योग कहा जाता है। और एक बात बहुत सुंदर, यानी कुछ बातें आज हमें ध्यान में रखनी है, यह हमारा क्लास है, अभ्यास क्लास है। तो पहली बात तो तत्वार्थ सूत्र में 3 आता है, ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र। 3 बातों पर विशेष, ज्ञान मीमांसा, ज्ञेय मीमांसा और चारित्र मीमांसा, इस पर विचार किया है। फिर कर्म बंध के कारण मुख्य 2, योग और कषाय। फिर जो 5 महत्वपूर्ण बातें बताई कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, अभी इसमें जो बताया है, और मन वचन काय के योग की ये परिभाषा सभी ने ध्यान में रखनी है। मन वचन काया की प्रवृत्ति के कारण आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं। फिर आगे बताया कि मिथ्यात्व, अभी ये जो 5 बातें, एक बातें छूट जाती, जैसा मिथ्यात्व छूटा, तो मिथ्यात्व कौन से गुणस्थान में था, पहला गुणस्थान कौन सा है, मिथ्यात्व। अभी मिथ्यात्व छूट गया, फिर उसके आगे कि जो हमारा चौथा और 5वें अध्ययन है, तीसरे अध्ययन तक मिथ्यात्व साथ में रहेगा, लेकिन चौथे अध्ययन में और 5वें अध्ययन में अविरति गुणस्थान आने के बाद मिथ्यात्व छूट गया। फिर छठे गुणस्थान से लेकर, छठे गुणस्थान में प्रमादी अवस्था है, 7वें से 10वें गुणस्थान तक हमारी कषाय चालू रहती है। यानी पहले में पहला दूसरा तीसरा ले लो, लेकिन पहले में मिथ्यात्व गुणस्थान, चौथे 5वें में अविरति गुणस्थान, और छठे गुणस्थान तक प्रमादी अवस्था। फिर कषाय 7वें से लेकर 10वें अध्ययन तक कषायी अवस्था रहती है, और 11वें से लेकर 13वें गुणस्थान तक योग अवस्था रहती है। ये महत्वपूर्ण 5 बातें हमें क्या करनी है, आज ध्यान में रखनी है। और हम क्या कर रहे हैं, अभ्यास वर्ग है, सब कुछ सीख रहे हैं, सीखते सीखते हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है कि जो आज हमें बताया है कि प्रमादी अवस्था यानी आत्मा का विस्मरण, ये सारा करने के बाद हमें सम्यक्त्व तक पहुंचना है। तो थोड़ी थोड़ी देर, रोज के 5 मिनट 10 मिनट स्वयं में क्या होना है, आत्मरमन करना है, एक दिन आत्मदर्शन करना ही है। किस तरह से करेंगे, हमारे साथ हमें क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, किस तरह से करना है वो प्रैक्टिकल भी बताएंगे।
तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करके एक दिन सम्यक गति प्राप्ति करने का ध्येय प्राप्त करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। सर आए? धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद मासी जी। एक्चुअली अभी हैंड रेज था एक जन का, अभी चंचल जी कोठारी, इनका हैंड रेज है। हाँ, ओके कीजिए मासी जी। बोलो। सर त्यांना हे करा ना आणि. ते आता ओके ओके करा की मासी जी, ओके करा ना, ओके. तुम्हाला तिथं रिक्वेस्ट पाठवले बघा. मथेन मारचा हाँ, मारचा आवाज आवे, मारचा भी नहीं है। है आवाज आ गए. मारा साहब जी का डिस्कनेक्ट हुआ है शायद, डिस्कनेक्ट। हाँ, डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ, नहीं, है इंटरनेट ना. ये हुआ होगा। नहीं आ गए आया ठीक आया। हम्म. हाँ है, आ गए। हाँ, मथेन मार साहब। हाँ जी बोलो। मार साहब, वो देखो, अभिग्रहिक मिथ्यात्व है। हम परंपरा से जो हाँ। बातें करते आते हैं, है ना, तो वो नहीं की हाँ। संस्कृति का जतन कैसे होगा, या हमारे जीवन में परंपरा कैसे चलेगी, और वो जो मिथ्यात्व पकड़े वो छोड़ दिया तो कैसे क्या हो सकता है हमारे सब जीवन मुश्किल हो जाएगा। नहीं ना, आगे की उससे पीढ़ी को जीवन कुछ मुश्किल समझेगा नहीं ही होता नहीं। है। परंपरा को संस्कृति से चला नहीं है, संस्कृति से हम चल हाँ, रहे अच्छा। हैं, पर उसमें जो हमारी पकड़ होती है कि मेरा है वही सत्य है, बाकी का झूठ है। मेरा है वही सत्य है, मैं जिस परंपरा में रहती हूँ वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये जो हमारी धारणा है ये गलत है, ये मिथ्यात्व की धारणा है। हाँ, मेरी परंपरा बराबर है, योग्य है, पर दूसरों की भी झूठ नहीं है, उनका झूठ कहने का हमें अच्छा अधिकार नहीं है। उन पर है हमारी अच्छा, यानी दृष्टि से, परंपरा हमारी भी से जो चलता है वो झूठ नहीं है। बराबर है। तो वो चलाना और उसको पकड़ के रखना, हटाग्रह, हाँ, वो झूठ नहीं है, हमारी दृष्टि से हमारा बराबर है। हाँ पर हम हाँ। दूसरों को नाम रखते हैं, दूसरों को गलत कहते हैं, और हम जो कहते हैं वो गलत है, वो मिथ्यात्व है। हम बोलते हैं ना कि जैन साधना का मार्ग है, साधना का मार्ग कोई भी हाँ साधना का मार्ग कोई भी हो सकता है। हम कहते हैं ना 15 प्रकार के सिद्ध होते हैं, तीर्थ सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा भी है, तीर्थंकर है तो अतीर्थंकर भी है, स्वयं बुद्ध है, प्रत्येक बुद्ध है, गृहस्थलिंग सिद्धा है। तो वो का मार्ग तो सभी का अलग अलग हो सकता है, कोई किसी से कहीं से भी जा सकते हैं। पूना में है तो कोई प्लेन से, कोई ट्रेन से आएगा, कोई कार से आएगा, कोई चल के आएगा, कोई कैसे भी आ सकता है। जाना पूना में है, मार्ग कोई भी हो सकता है ना। तो ऐसा थोड़ी कह सकते कि नहीं प्लेन से आएंगे वही सत्य है, बाकी सब झूठे हैं, ऐसा थोड़ी कह सकते हाँ हैं। हाँ। तो सभी का मार्ग सत्य है। हमारा मार्ग बराबर है, दूसरों का भी मार्ग बराबर रहना है, नहीं कहना है ऐसा। नहीं नहीं, कुछ कुछ बातें हमारे सब अन्य धर्म में जो भी हम बहुत गलत बातें आगे होती होता है है, ना। हमारा ही मार्ग। आवाज गया। आवाज हाँ, गया. अब जो गलत है वो गलत ही है ना, वो जो हमें, हेलो, हाँ हाँ, हाँ, आवाज आ रही आवाज है। आ रही, हाँ, आवाज आ रही क्या? आ रही है। तो ऐसा है, हमें ये देखना है कि मार्ग कौन सा, कट हो रही है आवाज। मार्ग, जो हाँ मार्ग हमें सही मार्ग पे, आवाज आ रही क्या? हाँ हाँ हम हेलो, आ हाँ रही हाँ, आवाज मतलब बराबर। हाँ, हाँ, आवाज कट रही तो है बहुत। संसार मार्ग, संसार मार्ग बढ़ाने वाली जितनी भी बातें हैं वो गलत है।
संसार मार्ग बढ़ाने वाली पुण्य की बात कहेंगे आप, मतलब जैसे पुण्य में धर्म है ऐसा कहते हैं, तो पुण्य बढ़ाना यानी संसार बढ़ाना है। तो सिर्फ पुण्य में अच्छा। धर्म नहीं है, निर्जरा में धर्म है, कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए, तो निर्जरा का मार्ग सही है। पुण्य का मार्ग जो है वो तो गलत है, मतलब पुण्य भी बेड़ी ही है एक प्रकार। कल देखते हैं। हाँ, आवाज कल देखो। हो रही। धन्यवाद धन्यवाद। एक्चुअली काफी समय हो गया है। अभी प्रमिला जी जैन, इनका एक हैंड रेज है। हेलो। कल लेंगे, आवाज कट सर रही है। आवाज बहुत कट रही है, सुनाई नहीं देता। कल से हाँ, कल प्रमिला लेंगे। जी जैन। मथेवन महर्षि, बहुत मंगल अच्छा पर। लगा आज आप मिले, मतलब दर्शन हाँ, हुए। नेट बार बार और जा रहा है। मेरे को वो पचकान चाहिए, एक आशना 1:30 पहर का, कल का। हाँ जी, काय के 1:30 पहर एक आशना का पचकान। एकाच नकल का। ओम जी। ओम शांती 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 उभयसुर एकाच नारा एक उपरांत दिवसना अनर्थना भोजनम संस्था कारणम सव समाही वत्तिया कारणम होसरे। अपन को एकासना करने वालों को धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी। मथे सुखसाता महर्षि आपके। हाँ जी, हाँ जी। पचकान सभी ले ले जिनको लेना है, नीचे आप अपराधार्थ प्रमाणे पाणम खायमम सायमम नवकाशी पोरसी 1.5 पोरसी धारणा प्रमाणे उपयुक्त पचकान अनर्थना भोजनम सहस्ता कारणम समाही वत्तिया कारणम होसिरे होसिरे होसिरे। अब हम कल वापिस मिलेंगे अवसर देने पर। आज हमारा नेट बार बार जा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, मंगल पाठ सुना देते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा नत्तो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवमे साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। मथे भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य वंश पूज्य श्री माता जी महाराज साहब भारती वालों की जय आज के आनंद की जय। हाँ जी, किसी को बैठना लेना है। बैठना। ओम शांति उगय सूर्य ब्यासनारा 2 दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगेनम सहसा कारणम समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हाँ जी, धन्यवाद सभी महेश को। भैया हाँ, वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का बात करेंगे। धन्यवाद एवं आभार। वैसे ही आदरणीय परम पूज्य सहीम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनको भी खूब खूब आभार। अभी कल हम मिलते हैं बराबर 8:30 बजे। तब तक सभी के लिए जय जय। जय जिनेन्द्र।